हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी बेटी को किस तरीके से पढ़ाती हूँ, और मेरी बेटी ने भी बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बताया था कि आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ होता है। तो मैंने आपसे बीच में एक बात ज़रूर कही होगी फ्रेंड, कि आर्टिकल ए और एन का यूज जिस तरीके से मेरी बेटी बता रही थी आपको, वो बिल्कुल सही था। मगर मैंने बीच में ये भी कहा होगा कि आर्टिकल ए और एन का यूज करते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें उसके लेटर के साथ ना जाके उसके साउंड के साथ जाना है। जैसे कि मेरी बेटी ने पहले ही बताया है आपको कि आर्टिकल एन का यूज हम तब करते हैं जब हमें वॉवल के साथ जाना होता है, और आर्टिकल अ का यूज हम तब करते हैं जब हमें कॉन्सोनेंट के साथ जाना होता है। तो छोटे बच्चे हैं, यूकेजी के बच्चे हैं, तो वो आर्टिकल के लेटर को देख के ही, यानी कि जिस तरीके से लेटर है, ये लेटर के देख के AEIOU के साथ ही वो चले जाते हैं और उसका यूज करके वो आर्टिकल सेंटेंस बना देते हैं। मगर मैं आपको बहुत बड़े बड़े लोग भी बहुत अच्छी क्लासेस पार करके भी ये मिस्टेक ज़रूर कर देते हैं। जो मैं मिस्टेक आपको बता रही हूँ दोस्तों, जो आप ना कर सकें। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल में। अगर उनका ये कॉन्सेप्ट बचपन में ही क्लियर कर दें, तो आर्टिकल यूज ऑफ आर्टिकल ए एन और द का जब वो लोग यूज करने के लिए एग्ज़ाम में आता है, तो वो कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। हमें सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि हमें आर्टिकल के लेटर के साथ नहीं, जैसे ये लेटर हैं AEIOU, आर्टिकल के लेटर के साथ ना जाके हमें उसकी साउंड के साथ जाना है। कहने का मतलब है कि जैसे कि आर्टिकल, ये हमारे 5 वॉवेल हैं, हमें इनके साउंड के साथ जाना है, ना कि इनके लेटर के साथ। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, 1 रुपी नोट। देखिए, आपको सबको पता है, अगर मैं इनके लेटर के साथ जाऊँ तो होने के लिए जो ये यू है, ये यू एक वॉवेल है, ये ई है, ये भी एक वॉवेल है, और ये ओ है, ये भी एक वॉवेल है। बट फिर भी मैंने इनके साथ अ लगा रखा है, अ लगा रखा है और अ लगा रखा है। ये सिर्फ मैंने ही नहीं लगा रखा है, ये हमेशा लगता है। आप कहीं भी पढ़िए आप एन, आपके एन यूनिवर्सिटी कहीं नहीं पढ़ोगे, एन यूरोपियन कहीं नहीं पढ़ोगे, एन 1 रुपीस नोट नहीं पढ़ोगे। बट हाँ, उसी के बगल में अगर उसी के साथ हम जोड़ के ये लिखें कि अम्ब्रेला, तो उसके साथ आप हमेशा एन अम्ब्रेला ज़रूर लगाओगे। इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, क्या डिफरेंस है कि ये सब हो रहा है, यानी कि इसके साथ अ यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यू होते हुए भी, यानी कि वॉवेल लेटर होते हुए भी यहाँ पे अ यूज हो रहा है। इसमें खास बात है, क्योंकि हमें इसके लेटर के साथ ना जाके इसके वॉवेल साउंड के साथ जाना है। जब हम यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में लेटर तो यू है, लेटर तो फ्रेंड्स यू है, बट साउंड इसकी वॉवेल नहीं आ रही है। यू यानी कि अ से क से ज्यों के बीच में आ रहा है। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर आप कोई वर्ड्स पढ़ रहे हैं, कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं, और उसमें आपको जो भी आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसमें अ से अह के बीच में आए, अ से अह के बीच में, ये हमारा समझ लीजिए एक वॉवेल है, ठीक है। और अ से अह आपको पता ही है वॉवेल है। और क से ज्यों के बीच में आए, अगर क से ज्यों के बीच में आए, तो ये हमारा एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि इससे हमारी वॉवेल साउंड, ये लेटर तो वॉवेल है ही, साथ में इसकी साउंड भी वॉवेल निकलेगी। और अगर ये क से ज्यों के बीच में अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसकी साउंड भी क्या, कॉन्सोनेंट निकलेगी। अगर जाहिर सी बात है, और ये वॉवेल के साथ है तो इसके साथ एन का यूज करेंगे, और ये कॉन्सोनेंट के साथ है तो इसके साथ हम आ का यूज करेंगे। साथ ही ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए, जब जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा है, यूनिवर्सिटी में जब हम यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, यू यानी कि यौ। ये यौ कहाँ से आता है, अ से अह के बीच में तो यौ कहीं भी नहीं आता है।
और मगर कहाँ आता है, क से ज्यों के बीच में आता है। तो ये कि ये एक हम क्या लेटर भले ही हमारा वॉवेल होगा मगर इसकी साउंड हमारी क्या निकलेगी, कॉन्सोनेंट। तो इसलिए हमेशा यूनिवर्सिटी के साथ अ का यूज होता है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे यूरोपियन लिखा है, यूरोपियन लिखा है दोस्तों, स्टार्ट वो ई से हो रहा है, होने के लिए वो क्या है, एक वॉवेल लेटर है, बट उसकी साउंड क्या आ रही है, यूरोपियन। यानी कि यहाँ पे भी य आ रहा है और य क से ज्यों के बीच में आता है, तो इसकी साउंड क्या हो गई, कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसके साथ जाहिर सी बात है अ का यूज होता है। उसी तरीके से ये ओ क्या है, एक वॉवेल है, इसका लेटर क्या है, एक वॉवेल है, बट इसकी जो साउंड है वन, यानी कि वन, व न, वन आ रही है। तो इस वो कहाँ आता है, अ से अह के बीच में तो बिल्कुल नहीं आता है फ्रेंड, क से ज्यों के बीच में आता है। और क से ज्यों के बीच में आने के कारण ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड यूज निकाल रहा है, तो इसलिए इसके साथ अ आएगा। इसी के साथ हम हमेशा क्या लिखते हैं, एप्पल लिखते हैं, एप्पल, ठीक है। एप्पल में ए आ रहा है और इसके साथ हम क्या लिखते हैं, अ एप्पल ना लिख के हमेशा एन एप्पल लिखते हैं, क्योंकि ये ए जो आता है ये कहाँ आता है, अ से अह के बीच में, यानी कि वॉवेल साउंड निकालता है। ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपको फिर से देखना हो तो मैं इस पे एक पूरी बहुत अच्छी तरह एक वीडियो बनाऊंगी। अभी तो मैंने आपके हल्के से डाउट क्लियर किए, आपको समझ में ना आए तो फिर से इसकी वीडियो